बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइफ चेंजिंग 786 के तमाम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कितने लोगों का सवाल मेरे पास आया है और कितने लोग मुझे ऑफलाइन भी मिलते तो मुझसे पूछते हैं कि सूफ़ी भाई आपके नाम से भी तो आप चैनल बना सकते थे, आपने लाइफ चेंजिंग 786 नाम क्यों रखा? पहले मैंने बहुत सारे और भी नाम रखे थे, जैसे कि अल्लाह वालों की बातें हैं, सूफ़ी सुल्तान अशरफी ब्लॉग्स, बहुत सारे नाम लिखे, लेकिन अब फाइनेंशियली मैंने ये एक नाम कंफर्म कर दिया है कि अब चेंज नहीं करना, ये एक ही नाम रखना है। तो कितने लोगों ने पूछा कि आपने ये नाम क्यों रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो मैं आज इंशाल्लाह आपको पहले तो इसका रीज़न बताता हूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारा आपको किस्सा सुनाऊँगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट कि नाम क्या है। देखिए, लाइफ चेंजिंग 786, ठीक है, लाइफ का मतलब ज़िंदगी होता है, चेंजिंग का मतलब बदलाव होता है। 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जो अदद में लिखा जाता है, नंबर्स में लिखते हैं, तो उसमें 786 आता है। ठीक है, तो इन तीनों को आप जोड़ें, लाइफ चेंजिंग 786, लाइफ बदलेगी, बिस्मिल्लाह बोल के तो देखो। ठीक है, इसका इन शॉर्ट मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आप बिस्मिल्लाह बोल के तो देखो। मेरे आका फरमाते कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर जो भी काम किया जाता है वो अधूरा रहता है। तो कोई भी काम की शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोले, उसके बाद उस काम को शुरू करने की कोशिश करें। અહીંયા आओ सेबान, मेरा भांजा है वो कट कर देता रहा, इसलिए उसको बुला लिया। तो ये मेरे चैनल के नाम का मतलब है, लाइफ चेंजिंग 786। लाइफ बदलेगी, ज़िंदगी बदलेगी, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के तो देखें, नए काम की शुरुआत करें, स्टार्ट करें। सिर्फ सोच रहने से कुछ नहीं होता है, स्टार्ट करने से होता है। पता चला कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सोचता रहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और पूरा दिन निकल गया, पता भी नहीं चला। तो इसमें ईशा करें, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी। तो शुरुआत कर दे, इंशाल्लाह तजुर्बा भी मिलता चला जाएगा। फेल हो तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर पूरी कोशिश के साथ तैयारी करें। आज मैं इंशाल्लाह आपको एक बहुत ही प्यारा किस्सा मुझे याद आ रहा है, मैं आपको इंशाल्लाह सुनाने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले सुना था। मैं मतलब रेगुलर किस्से सुनते रहता हूँ, वाक़या सुनता रहता हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात मुझे पढ़ने को मिलते रहते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है कि मैंने कहाँ सुना था, कौन सी बुक से पढ़ा था, किस आलिम दीन से सुना था, वो भूल जाता हूँ। मुझे सिर्फ वाक़या याद रहता है। मैंने एक वाक़या पढ़ा था जो मुझे बहुत ही पसंद आया था, वो मैं आपको एक आलिम दीन से मैंने वाक़या सुना था। वो फरमाते हैं कि एक पिछले ज़माने में, इनके आप तकरीबन पुराने ज़माने में चले जाए तो उस ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे, नेक बंदे थे अल्लाह के। वो कपड़ा बनाने का काम करते थे अपने हाथों से। उन्होंने एक अच्छी तरीके से उनके पास जितना नॉलेज था, जितनी कारीगरी उनके पास थी, उससे उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत कपड़ा तैयार किया। अब उनको ऐसा अंदर से था कि ये कपड़ा मैंने, उनके पास जो नॉलेज थी उसके एतबार से उन्होंने उस कपड़े को कंप्लीट बना लिया। उनको लगा कि इसमें कोई खामी नहीं है, फर्स्ट क्लास एकदम 1 नंबर फैब्रिक बनाएंगे, इसमें कोई भी खामी नहीं है। अपनी तरफ से 100% उन्होंने दिया। अब वो तैयार हो गया। अब इसको बेचने के लिए उनसे ज़्यादा जो इल्म रखता था, उनसे ज़्यादा जो उस फील्ड का मास्टर था, उस्ताद था, उस कपड़े की लाइन का उससे ज़्यादा जानकार शख्स था, उसके पास बेचने के लिए गए कि ये कपड़ा मैंने बनाया है, आप इसको ख़रीद लें। ठीक है, तो उस जो था मास्टर, वो जो व्यापारी था, उसने कपड़ा देखा, बड़ी गहराई से कपड़े को देखने लगा। कपड़ा उसको देखने में अच्छा लगा, लेकिन उस कपड़े के अंदर कुछ कमियां थी। तो वो कमियां बताने लगा उस बुजुर्ग को कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कलर यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसके अंदर दूसरा कलर होना चाहिए, इसकी सिलाई यहाँ से आपने ऐसी की तो इसको ऐसी करना चाहिए था, इसकी यहाँ से इस तरीके से इसको झड़ी लगानी चाहिए। पूरी तरीके से उसके अंदर खामियाँ निकालनी शुरू कर दी। तो वो जो बुजुर्ग थे वो रोने लगे और काफ़ी देर तक रोते रहे। तो व्यापारी ने कहा कि हज़रत रोइए मत, मैं आपका कपड़ा ख़रीद लेता हूँ, आप क्यों रो रहे हैं? तो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तूने मेरा कपड़ा नहीं ख़रीदा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मैं अपने इल्म के हिसाब से अमल कर रहा हूँ। मैंने बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक जितना नॉलेज इकट्ठा किया है, जितना इल्म हासिल किया है, उसके हिसाब से मैं अमल कर रहा हूँ। जितना इल्म मेरे पास है उसके एतबार से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, रोज़े रख रहा हूँ, ज़कात अदा कर रहा हूँ, जो भी काम है मैं उसके एतबार से कर रहा हूँ, जितनी मेरे पास नॉलेज है लीज़ की। लेकिन इससे हकीकत जानने वाला, इसको सबसे बेहतरीन से जानने वाला अल्लाह करीम है। कल क़ियामत के दिन जब अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे अमाल पेश किए जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जब मेरे अमाल देखेगा, अगर उसने इसके अंदर कुछ कमियां निकाल दी तो मेरा क्या बनेगा? मैं कहाँ जाऊँगा? कौन बचाने वाला होगा मेरा? मैं तो फंस जाऊँगा, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ तो मैं दूसरा कपड़ा और अच्छी तरीके से बना भी लूँगा, लेकिन कल क़ियामत के दिन मेरे पास वक्त ही नहीं बचा होगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? बुज़ुर्ग की बात जब व्यापारी ने सुना तो व्यापारी भी रोने लगा कि आप अल्लाह वालों की बातें निराली होती है, आप अल्लाह वालों का सोचने का तरीका अलग होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे तमाम सब्सक्राइबर और तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट है
कि जब भी कोई नेक अमाल करे तो इसमें अल्लाह ताला का शुक्र करेगा। मौला तेरा शुक्र है, यकीनन तूने तौफीक दी तो ही मैं ये नेक काम कर पाया, अगर तू तौफीक नहीं देता तो मैं ये नेक काम कभी भी नहीं कर पाता। हमारी औकात ही क्या और हम कर ही क्या सकते हैं। हमारी हकीकत बहुत ही अल्लाह रहम फरमाए, उसने हमें बेशुमार नेमतों से सरफराज कर रखा है, बेशुमार नेमतों से उसने हमें नवाज रखा है, लेकिन फिर भी हम उसकी नाफरमानी पे नाफरमानी करते चले जा रहे हैं। हमें आप सोचें, थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सोचें कि हमें नमाज़ पढ़ना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो नहीं पढ़ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन जब एक तादाद है जो पढ़ती है, एक तादाद है जो नहीं पढ़ती, एक तादाद वो है जो कभी पढ़ती है कभी नहीं पढ़ती है, और एक तादाद तो वो है जो सिर्फ जुम्मा पढ़ती है, एक तादाद वो है सिर्फ ईद के दिन ही पढ़ती है। आप थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करें कि नमाज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है तो ये हाल है कि नहीं पढ़ते, अगर नमाज़ फ़र्ज़ नहीं होती तो क्या करते। आप थोड़ी देर के लिए सोचें। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, काम काज है, घर बार, इस तरीके के बहाने बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से अपने आप को ये सब हकीकत बताने की कोशिश करें कि एक दिन मैं मर जाऊँगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं मर जाऊँगा, सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी, कब्र में मेरे साथ कुछ नहीं आना है, मेरे अमाल ही रहेंगे जो मैंने अच्छे काम किए हुए होंगे। अच्छे काम करें, लेकिन अपने ऊपर जो फ़र्ज़ और वाजिब चीज़ें हैं उसको पहले अदा करने की कोशिश करें। नफ़ल को एक बार छोड़ देंगे तो अल्लाह करीम माफ़ फरमा देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब चीज़ें हैं ये बड़ी नाजुक मसले हैं। मैं मसाइल नहीं सिर्फ फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई नेक काम करे, अच्छा काम करे, तो रब का शुक्र करेंगे। मौला तेरा शुक्र है कि तूने हिदायत अता फरमाई, तूने तौफीक अता फरमाई तो मैंने ये काम किया, अगर तू तौफीक नहीं देता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा दुआ करते कि मौला तू हमसे कभी भी अपनी तौफीक ना छीनना, यानी कि तू हमें हमेशा नेक कामों की तौफीक देना, हमें अच्छे कामों की तौफीक देना, हमें तेरे शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा लेना, हमें तेरे नेकोकार बंदों में शामिल फरमा लेना, और हमें तूने मुसलमान पैदा किया, दुनिया से जब हम जाए तो मुसलमान होके जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। तो दुआ खैर में याद रखें, कुछ कन्फ्यूज़न हो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखा, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना करें। दुआ खैर में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। और कोई अच्छा वाक़या अगर आपको पता हो तो मेरे को व्हाट्सअप आप कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।